हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के बारे में। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बेसिकली एक कैंटिलीवर बीम होता है जिसके ऊपर कोई हमने सपोर्ट लगाया हुआ होता है। इस सपोर्ट को हम प्रॉप भी कहते हैं। हमारा एम ये होगा कि इस प्रॉप रिएक्शन को फाइंड आउट करना। इसके पीछे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यानी जो कैंटिलीवर बीम होगा उसके एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगी बीम में, वो जो प्रॉप रिएक्शन होगा उसको इक्वेट कर देगा, यानी नेट डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी उस पॉइंट पर। तो बेसिकली हम ऐसे चलेंगे कि कोई भी बीम होगी गिवन, एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से उस पॉइंट पर जहाँ पे हमको प्रॉप लगी हुई है उस पॉइंट पर हम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। फिर हम वो एक्सटर्नल रिएक्शंस, एक्सटर्नल लोडिंग निकाल कर हम सिर्फ प्रॉप रिएक्शन की वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, वो इक्वेट कर देंगे इस डिफ्लेक्शन से, यानी डिफ्लेक्शन जिससे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन आई है उसको हम इक्वेट करेंगे प्रॉप रिएक्शन से। तो चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द प्रॉप्ड रिएक्शन एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। क्वेश्चन गिवन है, यूडीएल लगा हुआ है 5 मीटर के स्पैन पर, टोटल स्पैन 6 मीटर है और फ्री एंड पर 25 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम प्रॉप रिएक्शन निकाल कर सिर्फ एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से पॉइंट सी पर, यहाँ पे प्रॉप लगा हुआ है इंटरमीडिएट पॉइंट सी पर, फ्री एंड पर नहीं लगा हुआ है, इंटरमीडिएट पॉइंट कोई है सी, इस पर प्रॉप लगा हुआ है, तो हमको डिफ्लेक्शन भी इसी पॉइंट पर चाहिए सो दैट हम अपवर्ड डिफ्लेक्शन ड्यू टू प्रॉप को इक्वेट कर सकें। तो सिर्फ केवल एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो डिफ्लेक्शन आया है हम उसको फाइंड करेंगे प्रॉप रिएक्शन निकाल कर। तो ये है 25 किलो न्यूटन का लोड एंड पॉइंट पर और यहाँ पर है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। तो जैसे हमने मैकॉलेस मेथड में किया था, हम वही मेथड से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले एक सेक्शन एक्स लेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट पर, फिर उसकी हम मोमेंट की इक्वेशन निकालेंगे। मोमेंट इक्वेशन 25 इंटू लोड इंटू डिस्टेंस, लोड है 25 और डिस्टेंस है x, 25 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स, ये पूरा है x और हमको सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो क्या हो गया, ये x माइनस 1, x माइनस 1, ये रहा x माइनस 1 इंटू इसकी CG से ये x एक्सिस तक की डिस्टेंस, यानी x माइनस 1 बाई 2। तो ये क्या हो गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। जो हमारी इक्वेशन थी EI d2i अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस mx, माइनस लगा दिया यहाँ पर, तो माइनस 25x माइनस 10x माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे सो दैट हमको स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी। EI dy बाई dx ये हट जाएगा, माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x माइनस 1, ये पावर 1 हो जाएगी 3 अपॉन 2 इंटू 3 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जो हमारा C1। हमको पता है कैंटिलीवर बीम की बाउंड्री कंडीशन के व्हेन ये x है हमारा, व्हेन x इक्वल टू L, यानी फिक्स्ड एंड पर व्हेन x इक्वल टू L dy बाई dx इक्वल टू 0, स्लोप 0 हो जाएगा। तो हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे जो ये वाली अपनी स्लोप की इक्वेशन आई। तो जब आप इसको इक्वेट करोगे तो हमारी C1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 658.33। तो हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे C1 की वैल्यू, वापस हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे सो दैट हमको डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ जाए। माइनस 25 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया प्लस 1 एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 6 है यहाँ पर, माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 1, ये प्लस 1 हो जाएगा 4 अपॉन 6 इंटू 4 24 प्लस 658.33 इंटू कॉन्स्टेंट है ये, तो इसलिए
इंटू एक्स आ जाएगा प्लस C2 एक सेकेंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हमको पता है जब व्हेन एक्स, इसकी भी बाउंड्री कंडीशन डिफ्लेक्शन की भी, व्हेन एक्स इक्वल टू एल यानी फिक्स्ड एंड पर y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी कुछ C2 की -2789.5। हम ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे डिफ्लेक्शन की, तो जनरल इक्वेशन हमको मिल जाएगी। तो इस जनरल इक्वेशन से हम कहीं का भी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हमारी बीम थी कैंटिलीवर की ऐसे, 25 किलो न्यूटन यहाँ था और यहाँ पे 10 किलो न्यूटन था और ये पूरा स्पैन 5 मीटर था और ये पूरा स्पैन था 1 मीटर। हमको डिफ्लेक्शन चाहिए था इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर हमने प्रॉप लगाया हुआ था। तो प्रॉप की जगह हमको चाहिए डिफ्लेक्शन, यानी अगर ये पॉइंट C है तो हमको जब इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए, हमारा x कहाँ था, यहाँ से लेके फ्री एंड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x था। तो फ्री एंड से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे हमने प्रॉप लगाया हुआ था, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो ये जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है इसमें x की जगह हमको 1 रखना है, तो हमको डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C मिल जाएगा जहाँ पे हमने प्रॉप लगाया हुआ है। तो अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे EI इंटू वाई इक्वल टू -25, एक्स की जगह 1 रखना है, -10 इंटू ये 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, प्लस 658.33 इंटू 1 -2789.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी YC की वैल्यू कुछ ये आएगी -2135.33 अपॉन EI। अब जब हमको डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C मिल गया, हमको इसको इक्वेट करना है केवल प्रॉप रिएक्शन की वजह से जो डिफ्लेक्शन आया, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये है डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, तो ये माइनस को हमको कंसिडर नहीं करना है, इसकी जो वैल्यू है हम इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो हम फाइंड करेंगे ये प्रॉप रिएक्शन की वजह से जो डिफ्लेक्शन आया है। जैसा कि हमको पता है कि जब कोई भी कैंटिलीवर बीम होगा उसके ऊपर कोई पॉइंट लोड लगा हुआ होगा, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन आएगी फ्री एंड पर, जो फ्री एंड है उस पर आएगी PL³ अपॉन 3EI। वैसे ही सेम वही कंडीशन है प्रॉप की, प्रॉप लगाया हुआ है, ये भी एक पॉइंट लोड की तरह ही एक्ट करता है, तो हम लोग वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे WL³ अपॉन 3EI, जहाँ पे W है P और L है 5 मीटर। यहाँ पर कोई लोडिंग लगी हुई नहीं है तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो YP की वैल्यू आ जाएगी आपके 41.66 इंटू P अपॉन EI। यही P की वैल्यू हो गया हमारी प्रॉप्ट रिएक्शन की वैल्यू, और हमको यही फाइंड आउट करना था। तो इक्वेट करेंगे हम डिफ्लेक्शन YC इक्वल टू YP, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी P की कुछ 51.25 किलो न्यूटन। ये आपकी प्रॉप रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको अब सिर्फ SFD और BMD फाइंड आउट करना है। SFD और BMD बहुत इजी है, हम कोई इक्वेशन वगैरह से फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंपल स्टेप्स से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमको चाहिए, क्योंकि ये कैंटिलीवर बीम है, उसकी एंड कंडीशंस जो होती है, इसमें एक रिएक्शन भी आता है और एक अपवर्ड रिएक्शन आता है, एक क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा और एक मोमेंट आएगा। तो हमको ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो 0 होगा क्योंकि कोई और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं है यहाँ पे, केवल वर्टिकल रिएक्शन हमको फाइंड आउट करना होगा क्योंकि लोडिंग है यहाँ पर, प्रॉप रिएक्शन की वजह से भी लोडिंग है और फिर यूडीएल और पॉइंट लोड की वजह से भी लोडिंग है, इसलिए हमको उसकी लोडिंग की वजह से जो आरए का वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले वर्टिकल समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, आरए अपवर्ड फोर्सेस कितने हैं यहाँ पे, आरए और ये प्रॉप रिएक्शन का 51.25, आरए प्लस 51.25 इक्वल टू, अब डाउनवर्ड लोडिंग कौन सी है आपकी 10, ये ड्यूरियल 10 इंटू 5 मीटर पर लगा हुआ है ये पूरा, प्लस 25 का पॉइंट लोड। तो आरए की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको आरए की वैल्यू आ गई 23.7।
अब हम SFD ड्रॉ करेंगे और BMD ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। साइन कन्वेंशंस देख लें आप। SFD की साइन कन्वेंशन होगी ये है पॉजिटिव, यानी जब सेक्शन के हम इस तरफ देखेंगे तो जो क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम देखेंगे ए पर थोड़ा सा हम यहाँ पे इस जस्ट राइट साइड जाएंगे, जस्ट राइट साइड यहाँ पे, जस्ट राइट साइड यहाँ पे खड़े होकर देखेंगे तो लेफ्ट साइड देख रहे हैं हम, तो अपवर्ड फोर्स आ रही है RA की, यानी ये सेक्शन के जस्ट राइट साइड देख रहे हैं हम, अपवर्ड फोर्स है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और सिर्फ RA की वैल्यू आ रही है। तो शियर फोर्स एट A क्या हो गया, पॉजिटिव RA, ये रहा पॉजिटिव RA और RA की वैल्यू है 23.7। तो ये पॉइंट हमने ये एक लाइन खींच दी, 0 0 0 0 लाइन है ये बेसिक लाइन। यहाँ से आपने जाना है पॉजिटिव 23.7 तक। फिर नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आपका है पॉइंट सी। यहाँ पे केवल यूडीएल लगा हुआ है और कोई लोडिंग नहीं है, तो हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, डायरेक्ट पॉइंट सी में जाएंगे और यहाँ पर खड़े होकर यहाँ पर से हमको लेफ्ट साइड देख रहे हैं हम, और फाइंड करेंगे कि कितने फोर्सेस हैं यहाँ पे। एक RA है अपवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स है यूडीएल का। तो SF एट C जस्ट लेफ्ट पर तो क्या आएगा, एक RA 23.7, ये पॉजिटिव है क्योंकि सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में हम देख रहे हैं, तो अपवर्ड है पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अपवर्ड पॉजिटिव 23.7, डाउनवर्ड नेगेटिव है इसलिए माइनस इंटू यूडीएल जो कितना लगा हुआ है 10 इंटू 5। जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आएगी माइनस 26.25। तो हम ये पॉइंट C पर, ये रहा पॉइंट C, इस पॉइंट पर हम माइनस 26.25 पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर अब C के जस्ट राइट पर, जस्ट थोड़ा सा राइट पर हम जब जाकर देखेंगे तो कितने रिएक्शंस होंगे, एक RA की रिएक्शन तो होगी और ये यूडीएल की रिएक्शन भी होगी, प्लस ये प्रॉप की रिएक्शन भी होगी, यानी शियर फोर्स जस्ट राइट पर, ये RA पॉजिटिव अपवर्ड है इसलिए, माइनस यूडीएल का है ये, प्लस क्योंकि अपवर्ड फोर्स है ये, प्लस प्रॉप की रिएक्शन। तो उसकी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी प्लस 25, यानी आप सीधे ऊपर जाएंगे यहाँ पे 25 पर। अब फाइनली पॉइंट B पर, B के जस्ट राइट पे आप जाएं यहाँ पे, तो क्या आएगी आपकी वैल्यू जो 25 है, 25 वैसी की वैसी रहेगी, और ये डाउनवर्ड फोर्स है इसलिए माइनस 25 पॉइंट लोड, और आपका आ गया 0। जब आपके यहाँ फाइनली आप 0 पर पहुंच जाएंगे तब आपको पता पड़ जाएगा कि जो आपने कैलकुलेशन किए हैं वो एग्जैक्ट सही है। तो ये बन गया आपका इजीली शियर फोर्स डायग्राम, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इजीली बन जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कैंटिलीवर बीम में जो फ्री एंड होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट इज 0 एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम। तो सबसे पहले हम मोमेंट एट A होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंट का एक रिएक्शन आएगा, यहाँ पर तो डेफिनेटली मोमेंट बनेगा ही बनेगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे MA। उससे पहले हम देख लेंगे शियर फोर्स वाला जो डायग्राम होगा, ये पॉइंट हमारा आ गया था 23.7 और ये पॉइंट आ गया था माइनस 26.25। तो हम इसको एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन से जोड़ लेंगे, और ये होगा कांस्टेंट, क्योंकि यूडीएल है। आपको पता होना चाहिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमारा लोडिंग के ऊपर डिपेंड होगा। लोडिंग जब आपकी पॉइंट लोड होगा तो शियर फोर्स होगा कांस्टेंट, शियर फोर्स होगा कांस्टेंट और बेंडिंग मोमेंट होगा लीनियर। और जब यूडीएल होगा तो शियर फोर्स होगा लीनियर और बेंडिंग मोमेंट होगा पैराबोला। तो एक बार आपके पॉइंट्स मिल जाए,
जैसा कि हमको ये पॉइंट मिल गया था 23.7 और -26.25 ये पॉइंट्स मिल गए, तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लोडिंग होगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर लोडिंग है यूडीएल, तो यूडीएल पर जो शियर फोर्स होगा वो लीनियर। तो आपको लीनियर लाइन से, एक लाइन से उसको जोड़ना है बस। और यहाँ पर एक 25 का पॉइंट आ गया आपका, और यहाँ पर भी 25 का पॉइंट आ गया, और बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है। तो ये भी एक आपका कांस्टेंट एक सीधी लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह हम बेंडिंग मोमेंट का स्टार्ट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में MA की कैलकुलेशन यहाँ पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर खड़े होकर, इसकी भी साइन कन्वेंशन देख लीजिए। जो इस तरह का साइन कन्वेंशन होगा यानी सैगिंग वाला, वो है पॉजिटिव, और वही जब ऐसे होगा हॉगिंग, वो है नेगेटिव। तो हम चलते हैं ए पर खड़े होकर, हमको सारे के सारे फोर्सेस ए पर से एक फ्रेश डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ये प्रॉप रिएक्शन थी 51.25 और ये 10 और ये था 5 और ये था आपका 25। तो आपको A, C और ये है B। आपको A पर खड़े होकर देखना है कि यहाँ से लेकर यानी सारी की सारी लोडिंग, आपकी जितने भी लोडिंग है उन सबकी बेंडिंग मोमेंट, सबका मोमेंट निकालेंगे आप। और साइन कन्वेंशन देखकर यानी इस पॉइंट पर खड़े होकर आप राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, तो यानी राइट साइड की तरफ जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो है पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, ये वो जो 25 किलो न्यूटन का है पॉइंट लोड वो है क्लॉकवाइज, इसलिए आप लेंगे इसको -25 इंटू ए से लेकर ये 25 किलो न्यूटन के बीच की दूरी हो गई आपकी 6 मीटर, इसलिए 6। अब नेक्स्ट है आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ए से जब आप देखेंगे खड़े होकर तो ये प्रॉप्ड की जो रिएक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगी। तो क्या हो गया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव प्लस 51.25 इंटू ये प्रॉप से लेकर ए से जो दूरी है वो है आपकी 5 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट लोडिंग है आपकी यूडीएल की। यूडीएल है आपका 10 किलो न्यूटन और ये है डाउनवर्ड्स, तो वापस -10 इंटू 5 और इसकी CG की डिस्टेंस यानी 5/2 है 2.5 5 इंटू 2.5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब आपकी वैल्यू निकल के आएगी -18.75। ये रहा -18.75, ये है बेंडिंग मोमेंट एट A -18.75। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका वापस C, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी लोडिंग नहीं है, तो वापस आपका क्रिटिकल पॉइंट C है। तो आपको जानना है C में जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो। तो आप या तो लेफ्ट साइड देख सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड देख सकते हैं, तो राइट साइड देख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में इजी कैलकुलेशन होगा आपका, क्योंकि एक ही लोडिंग है। तो आप देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये वाला जो प्रॉप रिएक्शन, ये जो पॉइंट लोड है 25 किलो न्यूटन का, ये भी आपका क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, इसलिए नेगेटिव ऑफ 25 इंटू C से लेकर B तक की डिस्टेंस है 1 मीटर, इसलिए -25 इंटू 1 इक्वल टू -25। तो ये आपका -25 एक पॉइंट आ गया, और बेंडिंग मोमेंट एट B हमको जैसे कि पता है 0 है। अब अपने को सिर्फ पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं। आपको पता है कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा, यानी पॉजिटिव से जब नेगेटिव मोमेंट आएगा, नेगेटिव शियर फोर्स आएगा, वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर। तो क्योंकि शियर फोर्स लीनियर है यूडीएल पे, तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो होगा पैराबोला। यहाँ पर एक पॉइंट आप मैक्सिमम वाला कर दीजिए, और फिर एंड पॉइंट C है, यहाँ पर आप पॉइंट कर दीजिए। आपकी ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आप इसको एक पैराबोला से ज्वाइन कर दोगे। और रही बात ये जब कांस्टेंट की, यानी जब पॉइंट लोड होगा वहाँ पे शियर बेंडिंग मोमेंट होगा लीनियर, तो आप एक लीनियर लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे ऐसे, सिंपल। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स
होप आपको ये वीडियो समझ में आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट